इमेजिन करिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं कनाडा आने के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, पर यहाँ की गवर्नमेंट आपको डिपोर्ट करती है क्योंकि आप पकड़े जाते हैं कैश में काम करते हुए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी सारी वीडियोस को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कनाडा में आकर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्यों कैश पर काम करते हैं एंड अभी रिसेंटली यहाँ की पुलिस एंड यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं जब उनको पता चलता है कि वो कैश पर काम कर रहे हैं। ऑल्सो इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आप पकड़े जाते हैं कैश पे काम करते हुए, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उससे आपके फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है देन वीडियो को पूरी देखिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आकर के कैश पे काम करते हैं। सो कनाडा की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक रूल सेट करके रखा है कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप 20 घंटे ही काम कर सकते हैं सिन नंबर पे। सिन नंबर का मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो हर किसी का यूनिक होता है एंड उस पे आप 20 घंटे, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप सिर्फ 20 घंटे ही उस पे काम कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। पर रियलिटी में होता क्या है, स्पेशली जो यहाँ पे देसी ऑनर्स है जिनके खुद के रेस्टोरेंट्स है, जैसे कि इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, इन लोगों के अगर खुद के रेस्टोरेंट्स है या फिर अगर इनकी फ्रेंचाइजीज हैं तो ये लोग अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं क्योंकि इसमें इन लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। वैसे बेनिफिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो ये जो ऑनर्स होते हैं रेस्टोरेंट के, ये क्या करते हैं, लेट सपोज अगर जो मिनिमम वेज यहाँ पे चल रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय को आप हायर करते हैं तो आपको मिनिमम सैलरी उसको पर आवर के हिसाब से $16 देनी ही है। पर ये लोग क्या करते हैं, कैश में उन लोगों को रख लेते हैं एंड अगर $16 उनको पे करना है तो कैश में ये लोग उनसे $10 में पर आवर के हिसाब से काम कराते हैं। एंड जिसमें इन ऑनर्स का, इन रेस्टोरेंट और इन फ्रेंचाइजी ऑनर्स का बेनिफिट तो होता ही है एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनका भी बेनिफिट होता है। वो लोग 20 घंटे तो सिन पे काम करते ही है एंड एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो लोग कैश में भी इलीगली काम करते हैं। पर ये सारी चीजें कनाडा में इलीगल मानी जाती है। कनाडा में कैश पे काम करना इज इलीगल। हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ की पुलिस है एंड जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं कैश में काम करते हुए। सो रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो यहाँ की पुलिस है और जो यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो लोग सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स है, इंडियन बार्स है, वहां पर जाकर के जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हैं। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि विजिटर्स भी कैश पे काम करते हुए पकड़े गए हैं। जब पुलिस एंड इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पकड़ा कैश पे काम करते हुए तो उसमें ये भी पता चला है कि जो विजिटर्स कनाडा में आते हैं वो भी कैश पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है क्योंकि विजिटर्स के लिए भी कैश में काम करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। नॉट ओनली इन कैश, विजिटर्स जब कनाडा में आते हैं तो वो काम ही नहीं कर सकते, वो लोग कोई भी जॉब नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ऑन अ विजिटर वीजा वो लोग कनाडा में आते हैं एंड कैश पे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे उनका रेफरेंस होता है, थोड़ी जान पहचान होती है, वहां पे ये लोग कैश पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि बहुत सारे विजिटर्स भी पकड़े गए हैं कैश में काम करते हुए, जो कि एक इलीगल चीज है कनाडा में करना। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पकड़े जाते हैं कैश में काम करते हुए तो इससे आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट तो यही है कि आपको यहाँ का पीआर नहीं मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे एक गोल लेके आते हैं कि हम कनाडा आ रहे हैं, हमें यहाँ का पीआर लेना है, यहाँ की सिटीजनशिप लेनी है, वो आपका एक गोल ही बनकर रह जाएगा एंड आप कनाडा का कभी भी पीआर नहीं ले पाएंगे। एंड जब आपको इंडिया यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आपकी फाइल में ये चीज हमेशा के लिए मेंशन हो जाती है कि आपको कनाडा से डिपोर्ट करा गया है। एंड इंडिया में भी जब आप न्यू जॉब्स ढूंढेंगे, वहां पे जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तब भी आपकी न्यू जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको कनाडा से डिपोर्ट करके इंडिया भेजा गया था। एंड क्योंकि कनाडा में कैश पे काम करना इलीगल है तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रॉड चार्जेस भी लग सकते हैं।
आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है टू अर्न मनी इन कनाडा, स्पेशली व्हेन you are an international student. But trust me, it's not worth risking your future by working on cash. Do let me know your thoughts as well in the comment section. I would love to know your thoughts as well on this topic. And yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. And इस वीडियो से आपको थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी. If yes, then please to like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon, and I'll see you in my next video. Till then, bye.